तो फ्रेंड्स आज एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं इन Ronnie's Aqua. Actually that is for all beginner hobbyists. और this particular video is actually very close to my heart. The reason behind is this particular video I scripted and planned out almost 6 months back when I started my channel. And to my surprise, आज का जो मेरा guest है, he himself also he suggested this very particular topic, जो कि it coincided, and should I say, what better can it be than the guest who is Roy of Aqua Love Life. Roy is a very ardent hobbyist and he has made his hobby into a passion from which now he is converted to being a seller. Here comes Mr. Roy. Roy, welcome to the show. Could be a very much a chit chat session where Mr. Roy तो उनका points तो बोलेंगे. If anything is left from Roy's behalf, I'll be pointing you those points. तो सबसे पहले Anirban is like an elder brother to me. It is absolute honor to be on his channel. I have been following your work for some time now and you are doing a great job. Thank you. आप जैसे इतनी आसानी से इतना सारा इंफॉर्मेशन लोगों तक आसानी से पहुंचा रहे, एक बहुत बड़ी बात है. तो थैंक यू फॉर. रॉय, सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम एक हॉबिस्ट फेस करता है, क्योंकि हम लोग भी, मैं जब एकदम यंग टाइम में कॉलेज लाइफ में था एंड ऑल, हम लोग भी वही सेम प्रॉब्लम, बहुत कुछ किससे लूं, कैसे लूं, कौन सा जगह से लेना ठीक होगा, या तो ये इससे लूं, क्या ये प्लांट्स किससे लूं, या एक्वेरियम किससे लूं, फिशेज इसका अच्छा होगा या सही प्राइस का होगा, या ये दुकान में ये सेलर भी क्या सही है क्या, वो हम लोग दिमाग पक जाता था, मैंने थोड़ा दिमाग खराब हो जाता था किससे ले, फ्रॉम whom टू बाय. सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है एक हॉबिस्ट के मन में, हम लोग सबका मन में, कि दैट इज किससे खरीदे, कौन है एक सही, मेरे लिए एक सही सेलर एंड द बेस्ट सेलर. तो ये लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ये जरा आप बोलिएगा कि एक जो हॉबिस्ट किस तरह से वो डिसाइड करेगा, क्या क्या चीज उसको गौर करना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए टू कम टू अ कंक्लूजन कि किससे खरीदे. सबसे पहली बात, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा. ये बहुत गलत सवाल है कि कौन सही सेलर है. ओके, ये सवाल आप मत कीजिए. एज अ सेलर दैट्स एन इंसल्ट कि कौन सही सेलर है. मैं एज अ सेलर बोलूंगा कि यार मैं सही सेलर हूं. ही इज अ सेलर. पहले कस्टमर था तो इनको थोड़ा सा लग रहा है, खराब लग रहा है. ठीक है, इसको खराब लगने का वाला बात नहीं है, बिकॉज आप एज अ सेलर आप सजेशन दीजिए, और एज आप हॉबिस्ट भी थे, नाउ यू आर अ सेलर आल्सो. मैं आपको एज अ हॉबिस्ट एंड एज अ सेलर दोनों हिसाब से बताऊंगा कि क्या तरीका होना चाहिए. चलिए, और मुझे अगर लगे कि इस पे कोई ये पॉइंट कुछ अलग हो सकता है तो आई विल काउंटर हिम इन दैट. एब्सोल्युटली, ठीक है. सो हो जाए, एक डिबेट ही हो जाए. ठीक है, व्हाट मैंने क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. आई एम प्रीटी श्योर मैं जो बोलने जा रहा हूं, और अगर अल्टीमेटली जज आप कीजिए कि दैट इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. हाँ, हम जनता जनार्दन के ऊपर हम लोग छोड़ देते. मैं सिर्फ हॉबिस्ट हूँ और रॉय पहले हॉबिस्ट था, पर नाउ ही इज अ सेलर. तो योर सजेशंस. सो फर्स्ट थिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ राइट सेलर और अ रॉन्ग सेलर. ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, ये पूरा आपके ऊपर है. आपने जब सोचा है कि आप एक्वेरियम खरीदेंगे और आपको इस हॉबी में आना है, तो आपको सेलर चूज करने की जरूरत नहीं. आप पहले अपने माइंड पे पिक्चर क्लियर कीजिए. तो मैं आपको यह बताता हूं कि आप कैसे जज करेंगे कि आप जिस सेलर के पास गए हैं वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं. हाँ, तो मतलब वही तो हो गया घुमा फिरा के, मतलब हु इज द बेस्ट सेलर फॉर यू और मी और फॉर अ हॉबिस्ट. बात तो वही हो गया. नहीं, ये थोड़ा उंगली उठाने वाला बात है. आप बोल रहे हो कि हु इज द बेस्ट सेलर, अब नाम बताओ मेरे को. नहीं, तो ये आपका फिर समझने में गलती हुआ. ओके, मतलब अल्टीमेटली सीधा समझे, मैं एक हॉबिस्ट हूँ, तो या तो मानिए, जस्ट मानिए मेरा अगर भांजा, वो नया अगर टैंक एक पालेंगे, ठीक है, उसने पूछा फिर किससे लूं, तो वो तो मुझे भी उसको तो पहले मामा के पास जाना चाहिए. नहीं, क्योंकि मामा ऑलरेडी हॉबिस्ट है, तो भांजे को मामा के पास. तो देखिए,
तो ये मैं तो सेलर नहीं हूं, मैं हॉबिस्ट हूं, तो ऑब्वियसली मैं शायद जिसको लगेगा कि जिनको दो चीज होता है, एक मैं जानता हूं जिनको, उसको मैं सीधा सीधा अंधे की तरह मैं रेकमेंड कर दिया, पर वो सही नहीं होता है। होना चाहिए जो सबसे बेस्ट, हर तरह से बहुत जेन्युइन रूप से लेके बहुत कुछ एन नंबर फैक्टर्स आता है कि जिससे मैं डिसाइड करूंगा कि ही इज द बेस्ट फॉर यू और ही इज द बेस्ट फॉर माई भांजा या तो कोई फॉर एनी हॉबिस्ट। तो मैं वो पैरामीटर्स देखूंगा, वो चीज मैं जज करूंगा कि ये मेरे एटलीस्ट मेरे लिए ये सही है। तो वो क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप जब एक दुकान में जाएं तो आप क्या सोच के जाएं और किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ये मैं लिस्ट आउट कर देता हूं। एग्जैक्टली। ये अगर सारे पॉइंट आपको मिल गए, चेक हो गए आपके सारे पॉइंट, इसका मतलब आप एक जेन्युइन सेलर के पास आए हैं। अब जैसा चेकलिस्ट जैसा बनाई है मन में, जैसा बनाई है मन में, लिख लीजिए, नो इश्यूज। एग्जैक्टली। सबसे पहला, उनके टैंक्स को अच्छे से पहले आप देखिए, अच्छे से सारे टैंक्स देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए। सबसे पहले देखिए मछली का कलर, कि क्या मछली वाइब्रेंट कलर शो कर रही है या थोड़ा फेड है कलर। दूसरा, आप देखिए मछली का हेल्थ, मछली का मूवमेंट कैसा है, वो क्या कोने में बैठी हुई है या ऊपर बैठी हुई है, या बहुत धीरे स्विम कर रही है या बहुत तेजी से रेस्टलेस है। मछली का बिहेवियर कैसा है, आप इसको माइन्यूटली नोटिस कीजिए। टैंक का कंडीशन कैसा है, टैंक साफ है कि नहीं। मछली मूवमेंट नहीं करेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसा आपका मेरा भी कुछ तबीयत खराब हुआ है तो हम लोग तब हम लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं। उन लोग का भी वैसा ही वाला बात है। आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो आपको बिहेवियर समझ में आएगा। अब सूंघे पानी को, स्मेल द वाटर। दिस इज वन ऑफ द टैंक्स, सो आई विल गो क्लोज एंड आई स्मेल द वाटर। अगर इसमें थोड़ा मछली का जो हम लोग बंगाली में आश्चे बोलते हैं, इसको हिंदी का मुझे पता नहीं है टर्म क्या है, लेकिन थोड़ा जो मछली जैसा जो स्मेल होता है वैसा स्मेल अगर आपके टैंक से आए तो दैट इज नॉट राइट। आपके टैंक से कोई स्मेल नहीं आना चाहिए। टैंक के ऊपर अगर आप जाएंगे उसमें से कोई स्मेल नहीं आना चाहिए। दिस इज अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड कि पानी का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। ओके ओके, आप स्मेल कीजिए, बकायदा दुकानदार के टैंक को जाके आप स्मेल कीजिए। ओके, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। मछली का कलर, इन दैट केस थोड़ा ये भी बोल दीजिएगा कि अगर वो स्मेली ऐसा स्मेल आ रहा है तो वो क्या दर्शाता है? वो हाई अमोनिया दर्शाता है, वो हाई वेस्ट दर्शाता है जो सही से क्लियर नहीं हो रहा है, या उस इंसान ने पानी चेंज ढंग से नहीं किया है। यानी वो दर्शाता है कि वो रेगुलर वाटर चेंज उसका टैंक वो मेंटेन नहीं करता। आप उस टैंक की कोई मछली आपके एक्वेरियम में नहीं आनी चाहिए, ऑलरेडी उस मछली का हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, आप रिस्क लेके आप लेना चाहते हो तो दैट इज लाइक आपका डिसीजन, वो आपके ऊपर है। वी विल सजेस्ट नॉट टू, बिल्कुल नॉट। इनफैक्ट आपके टैंक में भी आप स्मेल करें। अगर कभी भी आपको पॉइंट लगता है कि आपका टैंक स्मेल कर रहा है, इमीडिएटली एक बड़ा सा वाटर चेंज करें। दैट इज एन इंडिकेशन कि पानी का क्वालिटी उतना, भला कि देखने में बहुत कुछ साफ लगता है बट इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका मतलब ही आपका पानी एक्चुअली बहुत अच्छा हो। आपके लिए जो पानी गंदा पानी है जरूरी नहीं है कि वो मछली के लिए गंदा पानी हो, और आपको जो विजुअली साफ लग रहा है जरूरी नहीं है कि वो पानी साफ हो एक्चुअली। तो इसके लिए एक और चीज है जो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, बिगिनर्स को हम उतना रेकमेंड नहीं करते, दैट इज टेस्ट किट। इसमें बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस है जो, और इसको आप ऐसे रखें और मिलाइए चार्ट के साथ कि कौन सा क्या है। इसमें बहुत कुछ नाइट्रेट, नाइट्राइट, GH, K, जो कि पानी का हार्डनेस और जनरल हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस, pH, ये सब चीजें आपको इंस्टेंटली एक स्ट्रिप से बता देता है। तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि पानी का क्या कंडीशन है। तो ये टेस्ट किट, एक टेस्ट करना पानी का एक और एक चैप्टर है। Could we know what's the price of this? Round about say 2,000 rupees. 2,000 rupees. 2,000 rupees for I think 50 strips. Yeah, about 50 tests you can do with 2,000 rupees. इसीलिए मैंने बोला कि बिगिनर को हमेशा हम लोग ये रेकमेंड नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली आइटम। एग्जैक्टली, ये कॉस्टली आइटम शायद आप खरीद नहीं पाओ। आप बिगिनर्स जरूरी नहीं है, बच्चे यानी यंग एज का होता है तो शायद उतना बजट, अगर आप सारी चीजें हमने जो भी आज बताए पॉइंट्स, आप सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको टेस्ट किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। अगर आपको एम ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फंडा सही तरह से जानो, बेसिक्स ऑफ फिश कीपिंग, तो आपको मैं बोलूंगा उसका जरूरत
जरूरत होगा नहीं ही। पड़ता है, नहीं पड़ता है। नॉर्मल फिश कीपिंग में जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप कुछ सेंसिटिव रखना चाहते हैं, दैट इज अगर आप वो नाइट्रोजन साइकिल बराबर 1 महीने तक आप उसको कंप्लीट करो, फिर फिशेस को छोड़ो। पर हाँ, वो भी इन मॉडरेटी में, ऐसा नहीं कि आप बस एक बार नाइट्रोजन साइकिल खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया और मैंने छोड़ दिया 50 फिशेस। सो यू हैव टू नो द पूरा चीज बेसिक जानना चाहिए। सो सही ढंग से करो तो, और रेगुलर वाटर चेंज करो हफ्ते में एट एन एवरेज 2 बार, एट एन एवरेज डिपेंड्स ऑन आपका टैंक कितना बड़ा है, कितना यानी फिर फिशेस भी है, फिशेस कितना बड़ा है, कितना क्वांटिटी में फिशेस है, बहुत कुछ रेशियो कॉम्बिनेशन में आता है, बहुत कुछ आता है। पर इफ यू नो दिस थिंग्स, आपका ये मैं तो बोलूंगा ये टेस्ट किट एंड ऑल वो तो दरकार नहीं पड़ेगा। बट हाँ, इफ यू आर वेरी फिनिकी हॉबिस्ट, सब कुछ में थोड़ा सा डर लगा रहता है, यू वांट टू बी वेरी परफेक्ट, ये थोड़ा डाइग्रेस कर चुके हैं। मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ, ये थोड़ा बहक जाते हैं बीच बीच में। ओके ओके, ठीक है। नहीं दैट इज ना, लेट मी फिनिश। तो मैं वही बोलूंगा कि इट्स नॉट, अगर चाहे तो या आप इसको चाहो तो ये मछली की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डिस्कस जैसी मछली खरीदेंगे ना, तो आप खुद जाएंगे पहले टेस्ट किट खरीदेंगे, फिर डिस्कस खरीदेंगे। मुझे कभी दरकार नहीं पड़ा। अरे भाई साहब, देखिए रीजन क्या है, हाँ दिस कम्स विद, हाँ मानूंगा इट कम्स विद एक्सपीरियंस। अगर शुरू से देखिए, ये एक, मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक कॉस्टली हॉबी है, ठीक है। बिल्कुल। अगर आप बहुत सेंसिटिव कुछ रखते हैं, तो आप डिस्कस जैसी मछली अगर रखते हैं या और भी सेंसिटिव मछलियां हैं, उनको अगर आप रखते हैं, तो आप ये इन्वेस्टमेंट तब एक माइन्यूट इन्वेस्टमेंट होता है, तब ये मैंडेटरी है। लेकिन आप अगर नॉर्मल टेट्रास रखते हैं, डैनियो रखते हैं, गोल्डफिश रखते हैं, सिक्लिड्स रखते हैं, बार्ब्स रखते हैं, ये सब मछलियां रखते हैं अगर आप, तो आपको जरूरत नहीं है। एक ही प्रोडक्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, वो है एंटी क्लोरीन। मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप स्ट्रिप्स यूज करके पानी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल चीज है। इनिशियली आपको उसका कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आप नॉर्मली रख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल। सो कमिंग टू, आप दुकान गए, आपने स्मेल किया, आपने मछली का कलर देखा, हेल्थ देखा, मूवमेंट देखा। अब आप अपना रिसर्च, अगर आपको कोई मछली पसंद है तो आप उसका नाम जान लीजिए। अच्छा, टू ऑन और एक चीज, दैट इज ये भी आपको बिल्कुल देख लेना चाहिए कि दैट इज एज टू उनका जितने सारे फिशेस का टैंक्स जो रहेंगे, ये भी देख लीजिएगा उसमें कोई जो डेड फिश तो है नहीं। हाँ, कोई एक रहे तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, रेयर केस में हो सकता है, फिशेस बिल्कुल मर सकते हैं। पर अगर आप देखिएगा कि वो उनका एक टैंक में बहुत सारा डेड फिश है, या तो उनका बहुत सारा टैंक में ही हर एक दो टैंक में वो एक दो करके फिशेस मरा हुआ है, या तो एकदम सब कोने में बैठा हुआ है कोई ना कोई, या तो डिजीज आप देख रहे हो यानी बॉडी में ऐसा व्हाइट हो गया, या तो कुछ व्हाइट स्पॉट्स, या तो बहुत जगह में रेड स्पॉट्स है, ऐसा कुछ डिजीज का जो बहुत सारा साइंस है, वो भी गौर कीजिएगा। और डेड फिश तो बोल रहा हूँ, तो मैं तो बोलूंगा आप वो दुकान से जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि यानी वो उनका फिश को, उनका टैंक ऑफ फिशेस को वो ढंग से वो मेंटेन करता ही नहीं है। क्योंकि वो ढंग से अगर मेंटेन करता तो वो एक, वही बोला, एक डेड फिश हो तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपको बहुत सारा अगर डेड फिशेस मिल रहे हैं तो देन यू शुड बी थिंकिंग इट 1000 टाइम्स शुड आई से। आपने मछली में रिसर्च कर लिया, आपने जान लिया कि मुझे ये मछली चाहिए, आपने पसंद कर लिया और खरीदने जाएंगे, आप दुकानदार को बोलिए उनकी मछली को खिला के दिखाने के लिए। आप हमेशा ये चीज बोल सकते हैं, आप हमेशा ये चीज बोल सकते हैं, आपका हक है, आपका हक है। आप दाम देके खरीदेंगे, लेकिन आपका हक है। आप बिल्कुल सेलर को बोलिए कि आप थोड़ा सा इनको खिला के दिखाइए, इनका मूवमेंट मुझे खाना देखना है, ये क्या खा रहे हैं। और अगर पॉसिबल हो तो जो वो सेलर खिला रहा है वो खाना आप खरीदिए। अच्छा, ये एक चीज ये भी आपको बतला दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सेलर किंतु आपको यही बोलेगा कि अगर ये खाना नहीं खा रहा था तो ये फिर ये बचा कैसा है, ये तो बराबर है, घूम रहा है। अच्छा, नॉट नेसेसरीली बच तो फिशेस जा सकता है, पर उसका बहुत सारा पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही चीज आपको गौर कर लेना है कि यानी वो फिश पूरा का पूरा एकदम हेल्दी और फिट फिश है कि नहीं। अनयूजुअली फूला हुआ पेट, अनयूजुअली घुसा हुआ पेट, अगर अनयूजुअली पेट घुसा हुआ है तो उसको इंटरनल पैरासाइट हो सकता है, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर उसका पेट ज्यादा फूला हुआ है तो उसको ड्रॉपसी हो सकता है, या उसको स्विम ब्लैडर या ब्लोट हो सकता है। अगर उसके फिन्स में कुछ स्पॉट है तो उसको व्हाइट स्पॉट है, इक है। अगर उसके कहीं पे कोई रॉट है तो वो भी आप देखिए, वो भी मत लीजिएगा, अब वो मत रॉट होने का भी लीजिए। चांसेस है। आप जितना हेल्दी मछली लाएंगे उतना आपके बिगिनिंग के लिए अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं कि
मछली को आप छोटे जगह में रख सकते हैं। देखिए, मछली के साइज के साथ मछली के रखने के स्पेस का रिलेशन थोड़ा गड़बड़ है। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि छोटी मछली है तो छोटे जगह में रह सकती है, बड़ी मछली है तो उसको बड़ा जगह चाहिए। जैसे कॉमन सेंस में यही बताता है। एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल, बोल में गोल्ड फिश रखना एक बहुत कॉमन चीज है, ठीक है, लेकिन वो 100% गलत है। गोल्ड फिश के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है। गोल्ड फिश बहुत खाना खाती है, बहुत वेस्ट करती है। गोल्ड फिश के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। 4 गोल्ड फिश आपको रखना है तो मिनिमम 2 फीट टैंक लेना चाहिए आपको, मिनिमम। अगर 6 गोल्ड फिश करना है तो उसको 2.5 फीट कर दीजिए टैंक को, तभी आपके गोल्ड फिश अच्छे रहेंगे, लंबा जिएंगे, जिंदा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बढ़ेंगे। बोल में मछली मत रखिए। फॉर एग्जाम्पल, बेटा एक रिलेटिवली मीडियम साइज की मछली है, लगभग 2.5 इंचेस 3 इंचेस तक एक बेटा जाती है विद फिन्स एंड एवरीथिंग। एक बेटा स्मॉल कंटेनर में रह सकती है, 10, 12, 15 लीटर पानी में आप बेटा रख सकते हैं इजीली, विदाउट फिल्टर, थोड़ा लाइव प्लांट, थोड़ा लकड़ी, आलमंड लीफ, ये सब देके आप बेटा रखिए, अच्छे रहेंगे। अगर आप एक बेटा को 2 फीट के टैंक में छोड़ेंगे तो बेटा भी थोड़ा पजल हो जाती है। खासकर अगर बड़ा टैंक होता है तो उसमें फ्लो ज्यादा होता है, बेटा को स्टिल पानी पसंद है। एट द सेम टाइम, पर जस्ट आई एम एडिंग ऑन, पर ये भी जान लीजिए कि बेटा को किंतु आप बड़ा टैंक में रख सकते हो। क्योंकि ऐसा एक मिथ है कि बेटा को बड़ा टैंक्स में रख हम लोग नहीं सकते। छोटी मछली जैसे नियॉन टेट्रा को आप 10 लीटर 12 लीटर पानी में नहीं रख सकते। वो बेटा से बहुत छोटी है, लेकिन उसको रखने के लिए आपको कम से कम 30 से 40 लीटर पानी चाहिए। मतलब एक 1 फीट का क्यूब से लेके एक 1.5 फीट का टैंक एंड बिगर। एब्सोल्युटली। तो उसमें आप 6 नियॉन टेट्रा रखिए, लेकिन आपको उसके लिए 30 लीटर पानी चाहिए। लेकिन बेटा के लिए आपको 30 लीटर पानी नहीं चाहिए। आप 10 लीटर पानी में बेटा रख सकते, प्रोवाइडेड आप पैरामीटर सारा ठीक रखें। तो फिश के साइज के हिसाब से आप अपना विचार मत वो कीजिए, आप गूगल कीजिए, आप जानिए, पढ़िए या दुकानदार को पूछिए। अगर आपको दुकानदार बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देते कि हाँ हो जाएगा, जैसे लोगों के पास लीजिए गोल्ड फिश होता है, लोग आगे पूछते हैं दादा मैं इसके साथ और क्या मछली रख सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप गोल्ड फिश के साथ कृपया कुछ मत रखिए, खाली गोल्ड फिश रखिए। लेकिन वही जब दूसरी दुकान में जाकर वो बोलते हैं कि अरे ले जाइए, आप कुछ भी रख सकते हैं गोल्ड फिश के साथ, एंजल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेट्रा लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शायद वो रह भी ले, लेकिन इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू डोंट कीप। जिसके साथ जो जाता है, सर्वाइविंग इज वन थिंग एंड थ्राइविंग इज अनदर। एग्जैक्टली। बहुत लोगों को ये होता है कि मछली है तो छोटी जगह में रह जाएगी, छोटा हॉबी, मतलब छोटे जगह में रख के हम अपना हॉबी पूरा कर सकते हैं। गलत बात है। अच्छा, तो रॉय, हाँ। और क्या क्या चीज आपको लगता है कि एक हॉबिस्ट को देखना चाहिए एज टू कि कौन सा सेलर या कौन सा दुकान से वो सब कुछ खरीदे? एक हॉबिस्ट, सबसे पहली बात तो आप बहुत सारे दुकान घूमिए। Exactly. एज ए सेलर मेरे लिए ये बोलना गलत बात है, मैं तो बोलूंगा एक्वा लव लाइफ में आइए, लेकिन जोक्स अपार्ट, वेरी ट्रू, लेकिन जोक्स आप अपार्ट, कंपैरिजन कर पाइएगा, आप कंपेयर कीजिए, प्राइस से लेके क्वालिटी। आप एक पैसे का कोई भी आइटम खरीदने से पहले जितना पॉसिबल दुकान, ऑनलाइन स्टोर्स, आप प्राइस को देखिए, कंपेयर कीजिए, आप दुकानदार से बात कीजिए। आप अगर एक जेन्युइन कस्टमर हैं, और आपका एक जेन्युइन कस्टमर मतलब आपका इंटेंशन भी सही होना चाहिए। आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं बस दुकानदार को सवाल करूंगा और परेशान करूंगा, चला जाऊंगा। आप अपने तरफ से ये भी देखिए कि दुकानदार में और कस्टमर है कि नहीं, वो बिजी है कि नहीं। मैं तो ये भी कितना भी कन्विंसिंग हो, कोई कितना भी कन्विंसिंग हो, आप गूगल कीजिए, गूगल नियर भी करके आप आसपास के दुकानों में जाइए, फेसबुक का पेज देखिए, उनका चेक कीजिए, उनका ऑनलाइन देखिए, या तो हॉबिज से फीडबैक लीजिए, बाकी हॉबिज क्या बोलते हैं वो दुकान या तो वो सेलर के बारे में। सो ओवरऑल फीडबैक लीजिए, आप चेक इंटर क्या 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 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो दिखलाने भी मेरे ख्याल से इट्स इम्पोर्टेंट, ताकि उसको 1000 एक जगह में नहीं घूम के एक जगह से अंडर वन रूफ अगर आपको सब कुछ मिल जाए, तब क्यों 10 जगह में आप चक्कर काटते हैं। और वो प्राइस के हिसाब से हमारे मिल सकता है। सबका हॉबीज का आपका भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो आप एक जगह से अगर खरीद ले पाओ तो आई थिंक प्रोबब्ली दैट्स द बेस्ट। लेकिन आप वो टाइम इन्वेस्ट कीजिए पहले रिसर्च करने में। आप जब संतुष्ट हो जाए कि हाँ मैं इस दुकान से ले सकता हूँ, यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल रहा है और गाइडेंस भी सही मिल रहा है, तब आप वहां से लीजिए। आप ऑनलाइन लाइव फिश अगर खरीदते हैं तो आप थोड़ा कुछ लोगों से बात कर लीजिए कि कभी किसी ने उस साइट से पहले खरीदा है कि नहीं। अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं मिलता है तो थोड़ा रिस्की होता है,
ऑनलाइन मछली, हेल्दी मछली ऑब्वियसली काफी लोग बेचते हैं, लेकिन ऑनलाइन ठगने का भी बहुत चांस होता है। अगर आपके पास मछली आ गई जो मर चुकी है ऑलरेडी पैकेट में और सेलर आपको रिफंड नहीं दे रहा है, ये चीज आप जान लीजिए। अगर आप कभी मछली ऑनलाइन लेते हैं और अगर आपको सेलर बोलता है कि डेथ ऑन अराइवल पे गारंटी है, तो आप हमेशा वीडियो करके उसको अनबॉक्स करें, ताकि जब आप पहला अनबॉक्सिंग करें तभी आपकी वीडियो में वो दिख जाए कि उसमें क्या है, क्या जिंदा है, क्या मरा हुआ है, ताकि आप सेलर को क्लेम कर सकें। लेकिन आपने निकाल लिया और आपने फिर अपने टैंक में डाल दिया और आपने वो सेलर को बोला कि यार मेरे 2 मछलियां मर गई थी, वो सेलर क्यों करेगा, आपको क्यों यकीन करेगा? तो आपको वीडियो करना है जब भी आप अनबॉक्सिंग करें। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो अनबॉक्सिंग करें, और अगर आपका सेलर नॉन सेलर नहीं है तो मछली को क्वारंटाइन जरूर करें। आप बाहर से 2 मछली लाते हैं, नई मछली जो कि एग्जिस्टिंग टैंक में आप छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ेंगे, वहां से कोई डिजीज आया तो फिर सारी मछलियां मर सकती हैं। वो एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है किसी भी हॉबीस्ट के लिए। तो मेक श्योर आप क्वारंटाइन करें, खासकर अगर आप सेंसिटिव मछली ला रहे हैं तो आप क्वारंटाइन करें, सही से एक्लिमेट करें। जैसे नॉर्मली एक्लिमेशन, आप जब दुकान से मछली लेके आ गए, आप अपने सेलर पसंद कर लिया, सब कुछ हो गया, मछली लेके आए। एक्लिमेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है खाली टेम्परेचर एक्लिमेट करना। लोग बोलेंगे आपको कि आप मछली का बैग लाके पानी में ऐसे डुबा दीजिए, 15-20 मिनट रखिए और फिर निकाल के मछली को छोड़ दीजिए, पानी मत दीजिए, मछली को छोड़ दीजिए। ये तो बेसिक्स है, which is for all fishes. Which is true for all fishes. ये टेम्परेचर एक्लिमेट हुआ। लेकिन आप अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का टैंक कर रहे हैं, आपका पानी और दुकान का पानी ऑब्वियसली अलग होगा। मैं रिकमेंड जो करता हूँ, आप अपने मछली को डिपेंडिंग ऑन क्या साइज की मछली है, अगर बड़ी मछली है तो बकेट में, छोटी मछली है तो मग में आप कीजिए। आप पहले वो शॉप का पानी और मछली को एक मग में उतारिए, फिर आप अपना टैंक से 1 कप पानी लीजिए और उस पानी को धीरे धीरे उस मग में मिलाइए, और फिर दोनों पानी को आप अपने मग में मिक्स कर दीजिए, आपका टैंक का पानी और दुकानदार का पानी। 15-20 मिनट, आधा घंटा रख दीजिए उस पानी में, फिर आप खाली मछलियों को उठाइए और टैंक में छोड़ दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्लिमेट योर फिश। पानी का पैरामीटर्स के साथ वो अच्छे से एक्लिमेट होगा और आपका फिश कम से कम स्ट्रेस में ट्रांसफर होगा। इससे बेटर और कुछ इससे बेटर नहीं हो सकता। आप इससे और एक स्टेप ऊपर होता है, उसको हम नहीं जा रहे, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप एक्लिमेशन वो सब मछली का लगता नहीं है, सबके लिए नहीं लगता। स्पेसिफिक कुछ फिश, बहुत स्पेसिफिक कुछ फिश या स्पेसिफिक कुछ हैबिटेट के लिए लगता है। इधर तो आपको बोलेंगे मेरा टाइम नहीं है, कम है। हाँ, बी वेरी जेन्युइन। आपको अगर लगे कि द सेलर सचमुच ही वो बिजी है विद सम अदर कस्टमर्स, या तो इट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एज वेल, तो अलग बात है। पर ऑरल्स अगर आप देखते हो कि आपको जितना सवाल आपको करना है, जितना कुछ रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर फिश, रिगार्डिंग टैंक हो, रिगार्डिंग एनी फूड हो, या तो हार्डस्केप हो सकता है, कुछ भी आपके पास सवाल है जानने के लिए और वो आपको आंसर करता नहीं है, ही डजंट आंसर, इट कुड बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल ऑल्सो, इट कुड बी। तो आई वुड सजेस्ट एज अ हॉबिस्ट कि आप वो दुकान से मत जाइए, बिकॉज चांसेस आर कुड बी कि उनको सही तरह से वो इन डेप्थ नॉलेज है ही नहीं जो आप पूछ रहे हो। सो अगर इट्स एज सिंपल एज दैट, आपको वो जगह से खरीदना चाहिए जब आपको पता है कि व्हेन यू विल बी वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि ये सेलर, ये बंदा एकदम इनको मोरलेस A to Z सब कुछ एक मोरल्स पता है। एटलीस्ट जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, एकदम आपका आंसर एकदम बराबर मक्खन की तरह दे दिया। और इनफैक्ट आपको अगर वो भी जांच करना है कि इसने सही दिया कि नहीं, यू कैन गूगल इट। आपको जो एक्सपीरियंस हॉबी से भी पूछ सकते हो। एन नंबर ऑफ ये आर दे वेज आर दे। तो एक बार आपको वो विश्वास हो गया, क्योंकि आपको वो भरोसा होना है, आपको वो भरोसा होना है ऑन द सेलर। एक बार भरोसा हो गया कि वो मुझे आंसर देगा, यानी कि आपको कुछ भी फिशेस का भी प्रॉब्लम होगा, टैंक्स का प्रॉब्लम होगा, सो ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ योर फिशेस, या तो आपको टैंक का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर सेलर, ना कि उनसे आप खरीदिए जो कि आपको कोई क्वेश्चंस का सवाल दिया ही नहीं, या तो दे ही नहीं पाया, या तो ढंग से दे नहीं पाया। So any other pointers? कंपैटिबिलिटी। आपको मान लीजिए जैसे इम्बूनास फॉर एग्जांपल, जिनको हम मलावी सिक्लेट बोलते हैं,
उनमें एक होता है इलेक्ट्रिक येलो लैब, ठीक है, एक होता है केनियाई सिक्लिन, वो उसी इम्यूना वैरायटी में आता है, एक होता है एरेटस, ऐसे कुछ और काफी है, बहुत सारे हैं, मैं ऐसे एक दो नाम ले रहा हूँ। ये बहुत जब बिकती है बहुत छोटी होती है, बहुत कलरफुल होती है, आपको देख के ऑब्वियसली मछलियां बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर आप दुकानदार को बोलते हैं कि दुकानदार की इनको मैं अपने टेट्रा के साथ रख सकता हूँ, और उसने अगर बोल दिया कि हाँ आप रख सकते हैं, तो वो आपको बना रहा है। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे दुकान में Compatibility. हम लोग जब छोटे थे हम लोग तो देखे हैं कि बाद में पता चला अरे ये फिश के साथ तो ये फिश रह ही नहीं सकता है। मुझे अभी भी एक दो इंस्टेंस याद आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लेपोरिनस, हम लोग को तो पता नहीं था उतना, हम लोग तब गूगल तो कुछ ऑलमोस्ट इट्स लाइक तब मोबाइल्स एंड ये सब स्मार्टफोन से कुछ था भी नहीं एंड ऑल दैट, तो नेट एंड ऑल दैट तो था ही नहीं। मैं शायद मोरलेस में 25 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। मैंने वही गालिब से जो भी मैंने लेपोरिनस बहुत देखने में शानदार लगा था, खरीद लिया। बाद में पता चला, जो मैं खुद देख रहा हूँ, हर एक मार्च फिशेस को पूरा निप करता ही आ रहा है, डिस्टर्ब करता ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर शायद विद इन अ वीक और सो मुझे फिर से उसको वापस देना ही पड़ा। सो फिर क्या मतलब हुआ, सबका टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको पता होना चाहिए आपका टैंक का साइज क्या है और कितना वॉल्यूम पानी आता है। एज अ सेलर मैं जब लोगों को पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि मेरे घर में पुराना टैंक है, वो 2 साल पहले चलता था, अभी बंद है फिलहाल, हम फिर से चालू करना चाहते हैं, तो आप बताइए क्या रख सकते हैं। मैं उनको पहला सवाल ही नॉर्मली पूछता हूँ कि कितना बड़ा टैंक है, तो वो बोलते हैं कुछ इतना एग्जैक्टली। दिस इज ऐसा भी देखा हूँ, शायद इवन 3-4 साल उसका हॉबी में फिश कीपिंग हो गया, अभी तक भी वो अपना टैंक का साइज बोल नहीं पाता। दिस इज अ वेरी इररिस्पांसिबल एटीट्यूड। मैं जब पूछा कि टैंक का साइज क्या है फॉर एनी, उनको मुझसे कोई ना कोई सजेशंस दरकार है, इज नॉट बीन एबल टू टेल द टैंक साइज। तो मैं फिर उनको भी क्या बोलूं कि कितना मछली आप सही रख सकते हो नहीं सकते हो। आपको आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर पता नहीं है तो आपको भी कोई ढंग से आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। डोंट हैव दिस इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड कि मुझे पता ही नहीं है मेरा टैंक कितना बड़ा है। ये कोई टैंक साइज नहीं होता। आप सिर्फ कुछ नहीं, आप मेजरिंग टेप से एक बार मेजर कर लीजिए, या तो इंचेस में या तो सेंटीमीटर में चलेगा। अब सेंटीमीटर में भी एक सेलर को बोलोगे, उनको नॉर्मली सबको वो पता हो ही जाएगा कि कितना इंच है तो कितना फुट, वो निकाल लेंगे आपके लिए। दोनों में से कोई एक, या तो आप पता कीजिए कि आपका टैंक का साइज क्या है, या आप पता कीजिए आपके टैंक में कितना लीटर पानी आता है। एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली, एज सिंपल एज दैट। आपको ये पता होना चाहिए। एक्चुअली लीटर का हिसाब करना वो तो बाद में फिर भी होता है, पर बेसिक इजी वो तो कोई अनपढ़ आदमी भी आपका टैंक का मेजरमेंट तो आप कर सकते हो। हाँ, नहीं सर, आप क्या बोल रहे हो? आजकल के जमाने में क्या डिफिकल्ट है? आप गूगल नहीं, आई एग्री, वन शुड नो, बट मान रहे कि मानिए आपको कितना लीटर पानी है, आपको वो किस तरह से निकालना, मेजरमेंट करना, ये आपको पता नहीं है, जस्ट इन केस, तो एटलीस्ट आप मेजरमेंट तो आप कर सकते हो। दुकान में जाके ये मत बोलिए मैं 6 बाल्टी पानी डालता हूँ। अब अपने घर में आप ये साइज का बाल्टी यूज करते हैं, ये साइज का बाल्टी यूज करते हैं, हमको नहीं पता। एग्जैक्टली। तो आप ये मत बताइए कि मैं तो भाई 6 बाल्टी पानी डालता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप जब खरीद के भी ला रहे हैं, तब आप दुकानदार को पूछिए कि ये कौन से साइज का टैंक मैं ले रहा हूँ, आप कौन सा साइज मेरे को दे रहे हैं टैंक, और इसमें कितना लीटर पानी है। पूछिए कि आपके यहाँ पे कौन सी मछली के साथ जाती है। और अगर उसने ये बोल दिया कि सारी मछलियां जाएंगी सबके साथ, मतलब वो आपको बना रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो बस बेचने के लिए बोल रहा है। एग्जैक्टली, यू शुड नो। तो आप मछली जानिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। 100 सवाल कीजिए एक पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। बिल्कुल। लेकिन जब इन्वेस्ट करेंगे तब कंजूसी मत कीजिए। आप स्मार्ट बायर बनिए। आप आज थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करके बहुत पैसा वेस्ट करेंगे और एक टाइम के बाद जगह कुछ नहीं होगा। इंस्टेड आप क्वालिटी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका लॉन्ग रन एक्सपीरियंस अच्छा हो। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना पूरा इंफॉर्मेशन आप लेके जाइए साथ। जो फिश आप पाल रहे हो, आपको विदाउट फेल वो जानना ये भी चाहिए कि आप वो फिश जंप तो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अरवाना, हाँ आई प्रिज्यूम नॉर्मली आप एकदम कोई नया हॉबिस्ट फटाक से एकदम अरवाना नॉर्मली नहीं रखेंगे, बट यू नेवर नो। या उस तरह से प्लांटेड टैंक है तो ऐसा नहीं कि आप उसमें कवर दे दिया। तो ये छोटा छोटा बहुत सारा टैंक में होता है, बहुत सारा फिशेज होता है कि जंप करते हैं। उसका भी एक बार इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा कि दैट इज वो टैंक में विदाउट फिर आपको फिर कवर देना है कि नहीं। तो ये आपका फॉल्ट है कि आप मछली करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आप लिए ही नहीं हो, कोई रिसर्च किए ही नहीं हो, और
अपने हिसाब से आप उसको डाल दीजिए। तो आप सही इंफॉर्मेशन पढ़ें, जानें और जानकार सेलर कस्टमर बन के आप जाइए और अपना आप परचेज कीजिए और इन्वेस्टमेंट सही कीजिए। So in this manner, I thank Roy a whole lot for such outstanding information is given to you. I am more than sure आपको बहुत बहुत काम में आएंगे, provided you follow the entire video, and wish you a very happy fish keeping. फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ।